सोनिया जी, सोचिए, आखिर क्यों छोड़ रहे युवा नेता कांग्रेस? ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद के बाद अब सुष्मिता ने छोड़ी कांग्रेस। कांग्रेस छोड़ तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई सुष्मिता देव। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। असम में सुष्मिता को टीएमसी का चेहरा बनाने की है तैयारी। सोनिया गांधी जी, अब देर ना कीजिए और ना ही किसी मोह में फंसिए। अब अगर देर की तो बाजी बिल्कुल ही हाथ से निकल जाएगी। पार्टी के भीतर फोरा फुंसी का तत्काल इलाज कीजिए। कोताही का खामियाजा अब और ना भुगतिए। निर्णय लीजिए, निर्णय को टालने में विश्वास बिल्कुल ना करें। पुलिसिया अंदाज यानी बोल्ड स्टेप से ही हम पार्टी और उसके कार्यकर्ताओं को पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं। बिल्कुल सीआईडी टीवी सीरियल की तर्ज पर ऑपरेशन करना होगा। आपको सीआईडी टीवी सीरियल के एसीपी प्रद्युमन का वह डायलॉग तो याद ही होगा जिसमें वह शुरुआती इन्वेस्टिगेशन के बाद ही अपने मातहत अधिकारियों को यह कहते हुए बता देता है कि दया, कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। आपको भी अपनी गलती स्वीकार कर उसे सुधारने की तरफ कदम बढ़ाना होगा। तभी मृत प्राय पड़ी कांग्रेस में जोश भरा जा सकता है। सोनिया जी, सोचिए, आखिर क्यों छोड़ रहे युवा नेता कांग्रेस? ज्योतिरादित्य जतिन के बाद अब सुष्मिता ने क्यों छोड़ी कांग्रेस? ये सवाल कपिल सिब्बल व कीर्ति चिदम्बरम ने भी उठाए हैं। इन जैसे कांग्रेस नेताओं की भी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि ये लोग भी पार्टी में सुधार की बात कर रहे हैं। इन नेताओं द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष रही सुष्मिता देव का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका जैसा तो है ही। जहां तक सुष्मिता की अगली पारी शुरू करने की बात है तो वह आज तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। ममता बनर्जी के भतीजे व टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और माना जा रहा है कि वह असम में बनेंगी टीएमसी का चेहरा। कहा जा रहा है कि असम की यह नेता सुष्मिता इस्तीफा देने के बाद ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी से मिलने के लिए कोलकाता आ गई थी। सुष्मिता असम के सिलचर से कांग्रेस सांसद रह चुकी हैं, जहां एक समय उनके पिता संतोष मोहन देव की मजबूत पकड़ थी। संतोष मोहन देव बंगाल असम के बड़े नेता थे। बता दें कि पूर्व कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव ने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को कल 15 अगस्त को पत्र लिखकर पार्टी छोड़ने की जानकारी दी और लगभग 24 घंटे के भीतर टीएमसी के रूप में नई पार्टी ज्वाइन कर ली। कहा जाता है कि सुष्मिता देव पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व से खफा उस समय से ही हैं जब असम में हाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें और उनकी बातों को तवज्जो नहीं दी गई थी। असम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन तैयार कर चुनाव लड़ा था, लेकिन पार्टी बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से नहीं रोक सकी। तभी से सुष्मिता देव कटी कटी रहने लगी और राहुल के ट्विटर अकाउंट ब्लॉक करने पर भले ही सुष्मिता की तरफ से भी एकजुटता दिखाई गई हो, लेकिन इस घटना के बाद ही उन्होंने पार्टी छोड़ने का मन बना लिया था। याद रहे कि सुष्मिता उन कांग्रेस नेताओं में शामिल थीं जिनका ट्विटर कट हैंडल दिल्ली में कथित तौर पर रेप और हत्या की शिकार 9 वर्ष की बालिका के पेरेंट्स के फोटो को दिखाने के कारण ब्लॉक कर दिया गया था। यह तस्वीर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बच्ची के परिवार से मिलने के बाद शेयर की थी। बाद में कई लोगों ने इस ट्वीट को रीट्वीट किया। राहुल गांधी का अकाउंट जैसे ही लॉक किया गया, सुष्मिता सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने एकजुटता दिखाने के लिए अपने डिस्प्ले पिक्चर को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के फोटो से बदल लिया था। अकाउंट पिछले सप्ताह बहाल कर दिया था। इसके बाद कांग्रेस की ओर से पोस्ट कर कहा भी गया था सत्यमेव जयते, लेकिन इसके बावजूद सुष्मिता का इस्तीफा समझ से तो परे है ही। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैटर्स।